अपने आप में हिटलर समझ रहा है लोग, लेकिन पता नहीं है कि जब छात्र उग्र हो जाएंगे तो कुर्सियां कबाड़ के घर ले चले जाएंगे हम लोग। सरकार अपना दलाल को बैठाई है ना, तीनों दलाल यहाँ बैठे हुए ना। जमाल अहमद, कल हजारीबाग से 500 बच्चे और यहाँ से 500 बच्चे, 1000 बच्चे हम लोग आयोग में गेट में ताला मारेंगे और जब तक रिजल्ट नहीं देगा तब तक वहीं बैठे रहेंगे। सरकार की यही मंशा है कि छात्र युवाओं को रोड पर, सड़क पर छोड़ दो मरने के लिए। नमस्कार, ST न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ गौरी रानी। झारखंड में जेपीएससी शुरू से ही विवादों में रहा है और एक बार फिर से जेपीएससी के जो अभ्यर्थी है, जेपीएससी के जो स्टूडेंट है, वो आंदोलन की मोड में है। इस वक्त मैं राजधानी रांची के जेपीएससी कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ और जो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी, आप देखिए यहाँ पर जेपीएससी कार्यालय के बाहर कि जहाँ पर आज ये छठा दिन है और जो छात्र नेता है सत्यानंद शुक्ला, ये पिछले छठे दिन से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सीधी मांग है कि 9 महीने से यहाँ पर बैठकों का दौर जारी है, लेकिन अब तक छात्र जो जेपीएससी का एग्जाम दिए उसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। तो ऐसे में मांग कर रहे हैं कि 11th जेपीएससी रिजल्ट जारी करे या फिर फांसी दो। इसी नारे के साथ सत्यानंद शुक्ला अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। जो कि तस्वीरें दिखा रहे हैं, सत्यानंद शुक्ला जी से भी जुड़ेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जेपीएससी कार्यालय के बाहर मौजूद है, गद्दा लगाकर, तोशक लगाकर यहाँ पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर आप सड़क के किनारे बैठे हुए हैं। कोई शौक नहीं है यहाँ पर बैठने का, लेकिन ये हमारी मजबूरी है और ये मजबूरी का मेन कारण है यहाँ इस राज्य के झारखंड लोक सेवा आयोग के तीनों मेंबर जो झारखंड सरकार का दलाली का काम करते हैं। मतलब कि पैरवी पुत्र को ये लोग घुसाना चाहते हैं, पैरवी पुत्र को रिजल्ट में लाना चाह रहे हैं। जैसे इन्होंने छठा जेपीएससी में किया था कि क्वालिफाई पेपर को जोड़ के और लोगों को घुसा देना ना, 7वां जेपीएससी में लोग किया था कि नंबर को हेर फेर करके वो कर देना। इस बार करने का मौका नहीं मिल रहा है तो इसलिए लोगों को तकलीफ हो रहा है। और विगत हम 6 दिन से बैठे हुए, ना सरकार के द्वारा कोई व्यक्ति पूछने आ रहा है, ना कोई आयोग के द्वारा से कोई व्यक्ति पूछने आ रहा है कि भाई तुम लोग क्यों बैठो, क्या कारण है। हमने अध्यक्ष के, जेपीएससी के अध्यक्ष से हम लोग मुलाकात भी लगभग 3 बार कर चुके हैं। अध्यक्ष नहीं थे तो हमने अपना पिंडदान, ब्रह्मभोज और अंतिम संस्कार तक जेपीएससी का हमने कर चुका है। फिर सब होने के बावजूद भी आज ये सकारात्मक नहीं दिख रहा है, क्योंकि मेंबर को चाहिए पैरवी पुत्र और एक बच्चा पर कम से कम। कैसे आरोप लगा सकते हैं कि मेंबर को चाहिए पैरवी पुत्र? इसलिए आरोप लगा सकते हैं कि जो नीलिमा खरकट्टा मैडम जो रिजल्ट बना के गई थी, 31 जुलाई 2024 को एक नोटिफिकेशन रहता है कि अतिशीघ्र रिजल्ट जारी होगा और अगस्त सप्ताह के द्वितीय दिन में और अगस्त माह के द्वितीय सप्ताह में जो है कि इंटरव्यू प्रारंभ होगा। आज क्या महीना हो गया? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, आज 9वां महीना चल रहा है और 9वां महीना के लगभग 15 दिन पार हो गए। अगला महीना तो 100 महीना हो जाएगा। तो ये लोग इतने बेशर्म हो चुके हैं, मिलने के बाद भी किसी भी प्रकार के कोई सकारात्मक पहल नहीं लिया जा रहा है इन लोग के द्वारा। सीएम ने तो कहा जेपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर के कि आप लोग संयम बरते, सरकार निश्चित ही कोई ना कोई हल निकालेगी। सरकार गंभीर है विद्यार्थियों के मसले को लेकर। सरकार बिल्कुल गंभीर है। सरकार अपना दलाल को बैठाई है ना, तीनों दलाल यहाँ बैठे हुए ना। जमाल अहमद, अमीना हज़ारी, भट्टाचार्य, ये तीनों दलाल को क्या बैठाने की जरूरत था? क्या इनको कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा था? क्यों? क्योंकि इनके चमचे पैरवी पुत्र को लाना चाहते हैं और योग्य पुत्र को ये बाहर करना चाहते हैं। तो स्पष्ट रूप से मान लीजिए कि आदमी कैसे विश्वास किया जाए। आगे की क्या रणनीति है? हमारी रणनीति है कि जब तक रिजल्ट जारी नहीं हो जाए, एक निश्चित कैलेंडर जारी नहीं हो जाए, हम भूख हड़ताल जारी रखेंगे। हम अपनी मांग को शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखेंगे। क्या है, कल कुछ बड़ा आंदोलन करने की आप लोग तैयारी में? कल हजारीबाग से 500 बच्चे और यहाँ से 500 बच्चे, 1000 बच्चे हम लोग आयोग में गेट में ताला मारेंगे और जब तक रिजल्ट नहीं देगा तब तक वहीं बैठे रहेंगे। और पूरा रोड हो सकता है, रोड तक जाम करेंगे, क्योंकि अब लड़ाई आर पार की है, इसलिए हम लोग लगे। नेता सत्यानंद शुक्ला को आपने सुना, सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि अगर
जेपीएससी का रिजल्ट जारी नहीं करती है सरकार, तो फिर ये आंदोलन एक बड़ा रूप लेगा। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि कल बड़े पैमाने पर आंदोलन की तैयारी की गई है और हजारों की तादाद में जो जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो कल रांची की सड़कों पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। ऐसे में कुछ और छात्र भी हैं, उनसे भी जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। आज छठा दिन है भूख हड़ताल पर, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आप लोग बैठे हुए हैं। मांगे हैं कि 11 जेपीएससी का रिजल्ट आउट किया जाए। देरी हो रही है, सरकार ने समय लिया है, लेकिन सरकार की तरफ से ये भी कहना है कि सरकार संवेदनशील है स्टूडेंट को लेकर के। लेकिन फिर भी आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जेपीएससी कार्यालय के बाहर इस तरीके से धरने पर बैठे हुए। क्या कहेंगे आगे की क्या रणनीति है और क्या सोच रहे हैं? देखिए, सवाल जो आप बोले कि सरकार का कहना है कि संवेदनशील है छात्रों के प्रति, तो वो सरकार बिल्कुल संवेदनशील नहीं छात्रों के प्रति। अगर सरकार जिस समय चुनाव हो रहा था तो उनका भाषण में अपने आप हमेशा बोलते रहे वो कि ये युवाओं के सरकार है, ये छात्रों की सरकार है। लेकिन जब से सरकार सत्ता में आई है दूसरी बार हेमंत 2.0 की सरकार, उस बार से लगभग 4 महीना बीत चुका है, 5 महीना, उस दिन से झारखंड के छात्रों के भविष्य के साथ सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि विगत 11 महीना से रिजल्ट एग्जाम नहीं, रिजल्ट बनकर तैयार है और उसके बाद जारी नहीं हो रहा है। तो समझिए कि अगर 11 महीना में रिजल्ट जारी नहीं हुआ है तो आने वाला जो 14 जेपीएससी है, 14वां, वो कैसे लेंगे, ये उसका नोटिफिकेशन कैसे आएगा? और ये सरकार का मैनिफेस्टो में था कि मैं आऊँगा सरकार में तो प्रत्येक वर्ष जेपीएससी का परीक्षा होगी, या जितना भी झारखंड में एग्जाम है वो सारे एग्जाम रेगुलर होगा। लेकिन देखिए कि अभी सरकार 1 महीना हुआ है, जो पिछला कैबिनेट में झारखंड में पीजीटी और टीजीटी का लगभग 8900 पद रद्द कर दिया, सरेंडर कर दिए कि हम उसमें नहीं लेंगे एग्जाम। हम उसी प्रकार देखिए अभी 4 दिन के पहले जेटेट का परीक्षा होल खराब हो गया। तो कहने का मतलब आपका मंशा क्या है छात्रों के प्रति, युवाओं के प्रति? क्या समझ रहे हैं आप, क्या मंशा होगी सरकार की? सरकार के यही मंशा है कि छात्र युवाओं को रोड पर, सड़क पर छोड़ दो मरने के लिए, उससे हमें कहीं कोई बेनिफिट नहीं है। हमको ईटा, बालू, पत्थर, चीनी सब बेच के पैसा आ जाता है, जिससे मैया सम्मान योजना को हम चला लेते हैं, जहाँ से उसका वोट आता है और बार बार बोल भी रहे हैं वो। और देखिए कल का 2 दिन का पहले कैबिनेट में जेपीएससी पर जब बात हुआ तो वो बोले कि जेपीएससी ऑटोनोमस बॉडी है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। इससे पहले आप कहाँ थे? तो आप जिस समय इलेक्शन के समय आप नहीं बोलते, वादा नहीं करते छात्रों से कि मैं आऊँगा तो जेपीएससी एग्जाम लूंगा, तो आप तो झूठ बोले ना। अच्छा, कल तो भारी संख्या में सड़क उतर रहे हैं। देखिए हम लोग कल का हम लोग का यही प्रोग्राम है कि कल हम लोग भारी से भारी संख्या में यही जेपीएससी गेट के पास हम लोग का आंदोलन चलेगा। मांग यही है कि सरकार जेपीएससी आयोग से कि हमारा जो रिजल्ट है वो जारी कीजिए। कुर्सी के नीचे बैठ के चाट के मत रखिए। और जो कैलेंडर है, आप बताइए कि आप बैठे किस लिए है? 4-4 लाख महीना का वेतन उठा रहे हैं, किस लिए बैठे हुए हैं आप यहाँ पे? तो इसलिए हम लोग यहाँ पर धरना 6 दिन से भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं कि कम से कम सरकार सुने। लेकिन ये सरकार तानाशाही सरकार है और आयोग में भी अध्यक्ष और सदस्य को नियुक्ति जो किया है वो तीनों के चारों सब तानाशाही बना के बैठा हुआ है। अपने आप में हिटलर समझ रहा है लोग, लेकिन पता नहीं है कि जब छात्र उग्र हो जाएंगे तो कुर्सियां कबाड़ के घर ले चले जाएंगे हम लोग। बस यही समझ लीजिए कि हम लोग अभी बर्दाश्त कर रहे हैं। हम लोग गांधीवादी तरीके से, हमारा देश गांधी का रहा है और गांधीवादी तरीके से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि गांधी जी भी हमेशा अंग्रेजों को मतलब अपना आंदोलन को जीतने के लिए भूख हड़ताल पर चले जाते थे। चलिए, तो एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाएंगे। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर 11 जेपीएससी रिजल्ट जारी करो की मांग को लेकर के जो छात्र नेता हैं वो इस तरीके से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हाथों में तख्ती लिए, पोस्टर लिए भी हैं कि 11 जेपीएससी रिजल्ट जारी करो या फांसी दो। और इस तरीके से तस्वीर देखिए, आज छठा दिन है, छठे दिन अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल इनका जारी है और कल बड़े स्तर पर आंदोलन की तैयारी इन लोगों ने की है। हजारों के तादाद में जो झारखंड के जो स्टूडेंट हैं वो कल जेपीएससी के गेट के बाहर प्रदर्शन करेंगे। और अब देखते हैं कि सरकार इन अभ्यर्थियों को लेकर, इन स्टूडेंट को लेकर कितनी गंभीर है। कहा कि 9 महीने बाद भी सरकार जेपीएससी का ये 11th जेपीएससी का रिजल्ट निकाल पाती है या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।